जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल। यदि आपके पितृ तृप्त नहीं हैं और आपके पितृ आपको किसी भी प्रकार का कष्ट प्रदान कर रहे हैं या आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो बहुत ही सरल उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। साथियों, पितृदोष हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यदि हमारे पूर्वज किसी प्रकार से वह तृप्त नहीं हैं या वो गलत योनियों में चले गए हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृ ही हमें अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसे में पितरों को यदि हम तृप्त ना कर पाएँ तो हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान उत्पत्ति ना होना, बीमारियां लगातार बने रहना, घर में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थितियां बनते रहना। इन सभी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सरल उपाय मैं आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ। यह उपाय आप सभी को अमावस्या के दिन करना है। आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस अधिक मास की अमावस्या के दिन यदि इन उपायों को कर लेते हैं तो यह और भी अधिक उत्तम रहेगा। क्या है वह उपाय? आइए साथियों, विस्तार से उस विषय में जान लेते हैं। बहुत सरल और छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इन उपाय को करने से आपके यहाँ पितृदोष कम होगा और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथियों, 16 अगस्त के दिन है अधिक मास की अमावस्या तिथि और इस दिन अमावस्या तिथि पर पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको कुछ उपाय करना है। साथियों, पितृ के लिए तर्पण सबसे उत्तम उपाय है। आप अमावस्या के दिन नदी या कोई भी तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए जाएं और वहां स्नान करके अपने पितरों का नाम लेकर के और उन पितरों के लिए जल अपने हाथों में अंजलि में भरकर और पितरों का नाम और गोत्र लेकर के उस जल को छोड़ें। ऐसा आप जो आपके पितर हैं उनके नाम लेकर के छोड़ें और जो पितर का नाम नहीं पता है तो अपने गोत्र में उत्पन्न उन सभी पितरों के लिए उस जल को छोड़ें। यह उपाय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। साथियों, पितरों की प्रसन्नता के लिए या पितृ किसी प्रकार से तृप्त नहीं हैं, भूखे हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए आपको पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान किस प्रकार करना है? आटे, चावल का जो आटा है या चावल को पका करके उसका एक पिंड बनाना है और उस पिंड को आपको ले जा करके तीर्थ में जहाँ नदी वगैरह है उस जगह पर के उस पिंड को आपको अपने पितरों को पूर्ति के लिए, पितृ प्रसन्नता के लिए उस पिंड को उस तीर्थ में छोड़ देना है। साथियों, यह उपाय इतना अच्छा है कि आपको इससे तत्काल फल प्राप्त होगा। यदि कोई भी ऐसा पितृ है जो आपको अत्यधिक संकट प्रदान कर रहे हैं, जो अतृप्त हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र चढ़ा करके और उसी जगह पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पितृ यदि अतृप्त हैं तो वह तृप्त हो जाएं। इससे भी साथियों पितृदोष में बहुत अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसी के साथ एक और बहुत सरल और उत्तम उपाय बता देता हूँ। साथियों, किसी भी प्रकार का पितृदोष है और उसका आप विधिवत उपाय नहीं करवा पा रहे हैं तो आप एक सरल उपाय कर लें। पितृदोष से अत्यधिक परेशान हैं तो ब्राह्मणों का भोजन कराएं। हो सके तो 11 ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो 1-2 जितने मिल जाएं उन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन उचित रूप से उन्हें कराएं और उसके बाद उचित रूप से उनको दक्षिणा प्रदान करें। यह उपाय पितरों के निमित्त करने से साथियों किसी भी प्रकार का यदि पितृदोष है तो वह शांत होता है और साथ ही हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है पितरों से। हमारा कार्य जो बिगड़ रहा है वह बनने लगता है, स्वास्थ्य यदि हमारा खराब है तो वह ठीक होने लगता है। साथ ही यदि हमारे
वंश वृद्धि आदि कार्य रुके हैं तो वह भी सफल रूप से बनने लगते हैं। साथियों, पितृ हमें अनेकों प्रकार से निर्देश करते हैं कि वह अतृप्त हैं या उन्हें हमसे कुछ चाहिए। इसलिए पितरों के निमित्त हम सभी को तर्पण, पिंडदान एवं उनके नियमित ब्राह्मण भोजन आदि कर्म तो कराना ही चाहिए। और जिन्हें पितृदोष है उन्हें तो अमावस्या के दिन इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। साथियों, यह सारी जानकारी आप सभी को लिए मैं लेकर आया हूं। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।